जय हिंद दोस्तों, यदि आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो तो रहना होगा सावधान। यदि आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, यदि आप कोई फेसबुक पे पोस्ट करते हो या इंस्टाग्राम पे करते हो या एक्स पर करते हो या आप किसी प्रकार का यूट्यूब पर हैं, तो आप देखना होगा कि कोई ऐसा कमेंट्स या कोई ऐसी पोस्ट तो नहीं है जो भारतीय सेना को कमजोर करे या भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह बने या भारतीय सेना के खिलाफ रूमर बने, जिससे हमारी भारतीय सेना की छवि खराब न हो और भारतीय सेना के अंदर जो ट्रुप्स काम करने वाले उनके मोराल और मोटिवेशन पर गलत असर न पड़े। तो ध्यान रहना होगा, एक सख्त एडवाइजरी निकली, यानी भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों की अब खैर नहीं। रक्षा मंत्रालय ने दी आर्मी को ये पावर, यानी आर्मी को ये पावर मिल गई। आप जैसा समझ सकते हो कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो या दूसरों, ऐसी भ्रामक कुछ खबरें, कुछ ऐसे मटेरियल इकट्ठे करके यानी हमारे ही संबंधित होते हैं और रूमर फैलाते हैं और इससे उन्हें रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो इसके लिए एक नया नियम आ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सेना से आने के बाद यानी सेना के खिलाफ कुछ ऐसी बातें कहते हैं, कुछ ऐसी रूमर फैलाते हैं, कुछ ऐसे वीडियो पोस्ट करते हैं जिससे सेना की छवि को धक्का लगता है और ट्रुप्स का यानी जो अंदर काम करने वालों का मोराल और मोटिवेशन पर असर पड़ता है। इसके लिए अब आर्मी को यानी सेना को खुद को एक पावर दे दी है। वहां एक अधिकारी होगा, एक नोडल अधिकारी होगा, आपको ट्रेस करेगा और आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी ये अभी नया नियम निकला है। हाँ जी दोस्तों, क्या नियम है, क्या खबर है, एबीपी न्यूज है। भारतीय सेना के खिलाफ अफवाह फैलाने वालों को अब रक्षा मंत्रालय ने आर्मी को बड़ी पावर दे दी है। सोशल मीडिया पर भारतीय सेना के खिलाफ अफवाहें फैलाने वाले पोस्ट पर नजर रखने के लिए भारतीय रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना से जुड़ी ऑनलाइन जो कमेंट्स हैं या जो वीडियोस हैं या पोस्ट है उस पर निगरानी रखने के लिए एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। ये अधिकारी अब सोशल मीडिया पर अवैध सामग्री को लेकर कंपनियों के सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79(3) और बी के तहत नोटिस आपको आएगा। और उन्होंने कहा है, सेना के मामले में एक परिचित व्यक्ति ने कहा है कि अधिसूचना से पहले इंडियन आर्मी में सेना से संबंधित गैर कानूनी चीजों को हटाने के लिए या किसी ब्लॉक को डिलीट करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय जो मैट बाई पर निर्भर रहती थी, यानी जैसे सकते हो एक मैटी सिस्टम है उस पर निर्भर रहती थी, अब वो सीधा उन्हें अधिकार मिला है, वो सीधा नोटिस जारी करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा है, नाम न छपने की शर्त पर एक अधिकारी ने बताया कि इस अधिसूचना के जरिए एडीजी यानी आप समझ सकते हो एडीजी आर्मी की ब्रांच है, रणनीति संचार मामलों को उजागर करने और भारतीय सेना से संबंधित गैर कानूनी सामग्री मिलने पर सीधे नोटिस जारी करने में सक्षम होगी और फिर आकलन करना होगा कि उनके साथ आगे अगली कार्रवाई क्या होगी। उन्होंने कहा है, सोशल मीडिया पर अफवाहों का असर जल्दी होता है। उन्होंने कहा है, मैट बाई के माध्यम से इन पोस्ट को हटाने में काफी ज्यादा समय लगता था। उदाहरण के लिए यदि कोई पाकिस्तान संचालित हैंडल है जो गलत सूचना या भ्रामक सूचना फैला रहा है तो हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सीधे नोटिस जारी करने की स्थिति में होना चाहिए। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों जहां सेना की छवि प्रभावित होती है वहां सीधे कंपनियों को नोटिस जारी करने का अब उपलब्ध है। यानी ये आप देख सकते हो 24 अक्टूबर के बाद ये सारी चीजें, ये नया नियम आया। हिंदुस्तान टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि उन्होंने अभी इसके बारे में जो जानकारी मिली है उसके बारे में ये नियम जल्दी लागू होने वाला है। हाँ जी दोस्तों, ये कल की न्यूज है, जैसा एबीपी न्यूज आपके सामने शेयर किया। हम सब फौजी हैं, हम कहीं न कहीं किसी व्हाट्सएप ग्रुप में रहते हैं, हम बहुत सारी चीजें आती हैं उसके ऊपर हम कमेंट्स करते हैं। तो बिल्कुल हाँ जी दोस्तों, आपने कहीं कमेंट्स करना है या आपने कोई ग्रुप बनाना है तो इतना भी ध्यान रखना है एडमिन ने कि इस ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं जो अनआइडेंटिफाई हो और जो कि उसका मोटिव आपके ग्रुप में घुस करके आपकी चीजों को लेना हो। बहुत सारे ऐसे ग्रुप चलते हैं जो आप अंदर की सूचनाएं भी एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हो, बहुत हैं। और सेना के अंदर इस तरीके का इस फोन का ज्यादा इस्तेमाल इसलिए होता है कि हम जो हमारे मैसेज हैं हम एक दूसरे के साथ जल्दी कर सकें, एक्शन हो सके। लेकिन इनका फायदा आप समझ सकते हो कि पाकिस्तानी हैंडल ये लोग
हिंदुस्तान में किस रूप में अंदर हैं, आपके साथ कितना ट्रैप कर सकते हैं, आपको कहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी ग्रुप बनाते हैं, जो ग्रुप एडमिन है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि आपके ग्रुप में जो भी हैं वो आपने आइडेंटिफाई कर रखे हैं सही तरीके से, और नहीं ज़्यादा ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं है। ग्रुप भी बनाते हो तो सेना से संबंधित या किसी तरीके के नेगेटिव पोस्ट कहीं से भी आते हैं उनसे आपको बचना होगा, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है। सेना के अंदर जवानों के लिए कई प्रकार की एडवाइजरी होती है, लेकिन हमारे सबके पास शायद कुछ ज़्यादा मौका रहता है, तो हम सबको इन चीज़ों से बचना होगा। धन्यवाद दोस्तों।